An electric fan has a blade of length 30 centimeter. An electric fan has a blade of length 30 centimeter. सही है. Measured from the axis, measured from the axis of rotation. If the fan is rotating, if the fan is rotating at 120 rpm, the escalation of the point, the escalation of the point of the, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिप ऑफ द ब्लेड इज ऑप्शंस 1600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 47.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 23.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी इज 50.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट. अब देखिए ये क्वेश्चन बच्चों इसने आपको दिया. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके सो ये बहुत अच्छा सवाल है अगर आप देखोगे. ठीक है स्टूडेंट्स. किस तरीके से, देखिए अच्छा सवाल है. क्या क्या बोला इसने हमसे. कह रहा है इलेक्ट्रिक फैन हैज अ ब्लेड ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर. तो ये एक इलेक्ट्रिक फैन है इस तरीके से. ठीक. और ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा. तो इसकी जो ब्लेड है, इतने तो आप भी समझदार हो, इसकी जो ब्लेड की लेंथ है ना वही इसका रेडियस बनेगा. ठीक. ये जो इसकी ब्लेड की लेंथ है यही इसका रेडियस बनेगा 30 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज इक्वल टू 30/100 आप कर दोगे तो आ जाएगा मीटर में. तो रेडियस बराबर 3/10 मीटर. ठीक. ओके. ये जो इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है यहां से रेडियस मेजर किया गया है. कह रहा है इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 120 आरपीएम. अब थोड़ा आप ध्यान से समझो. वो खुद ही कह रहा है कि भैया फैन इज रोटेटिंग एट 120 आरपीएम. ठीक है. तो आप अगर ध्यान दोगे जरा तो ये क्या दिया है बताओ. आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट. अब बताइए जरा रेवोल्यूशन पर मिनट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है. बताइए. आरपीएम क्या दिया है. ये आरपीएम ओमेगा या फ्रिक्वेंसी है. कौन बताएगा. बताइए. ये आरपीएम जो है, हाँ फ्रिक्वेंसी. वेरी गुड. ठीक. वेरी गुड. पढ़ के आए हो इसका मतलब आप. यानी कि न्यू आपको दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी कितना 120 आरपीएम. लेकिन आपको क्या पढ़ाया गया है. आरपीएम को किसमें चेंज कर लो. आरपीएस में 60 से डिवाइड करके. तो यहां आप करोगे 120 डिवाइडेड बाय 60 तो आ जाएगा किसमें आरपीएस में. ये कटेगा कितना आ गया 2. सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 आरपीएस रेडियन पर सेकंड. अब समझो जरा. ये जो आपको दिया हुआ है 2 आरपीएस, इसकी हेल्प से वो ये कहना चाहता है. क्या कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है बच्चों यहां पर कि आपका जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है. पक्का खुद दिमाग लगा लो भाई. है ना. ये देखो ना फैन इज रोटेटिंग 120 आरपीएम. अरे भाई 120 आरपीएम से फैन रोटेट कर रहा है तो वो मिडिल वाली कंडीशन में आ गया अपनी, जो मैंने आपको पढ़ाया था बीच वाली स्थिति में. यहां से देख लो 2 आरपीएस मतलब एक सेकंड में 2 चक्कर लगा रहा है बस. समझो ना. एक सेकंड में भाई रेवोल्यूशन पर सेकंड. एक सेकंड में 2 रेवोल्यूशन. 1 2. एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनाता है 360. चेक कर लो. एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनाता है 360. तो 2 रेवोल्यूशन में कितना बनाएगा 360 प्लस 360 720. यानी कि हर एक सेकंड में वो 720 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है. आई रिपीट, हर एक सेकंड में वो 720 डिग्री यानी कि 4 पाई रेडियन. भाई 2 पाई रेडियन कितना होता है आपका 360. तो 4 पाई कितना होगा 720 डिग्री.
तो हर एक सेकेंड में वो 4 पाई रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है स्टूडेंट्स। इसकी एंगुलर स्पीड फिक्स है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, पक्का पक्का चेक कर लो। हर एक सेकंड में 4 पाई रेडियन, हर एक सेकंड में 4 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक। यानी कि ये जो बात इसने दे दी है, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी ऐसे देता है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है कि ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड आपकी क्या है, और ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि डायरेक्शन तो ओमेगा की एक बार जो फिक्स हो गई वो फिक्स हो गई। अगर ये ऐसे चल रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन ये आपका ये आपका को एक्सियल वेक्टर होते हैं, ठीक है ना। नाउ अब ओमेगा यहां से कांस्टेंट हो गया, थोड़ा थोड़ा हमें पता चल चुका है, ठीक। और यदि ओमेगा कांस्टेंट हो गया बच्चों, इन्होंने हमसे पूछा क्या है कि द एस्केलेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टिप, मतलब समझो ये जो पॉइंट ऑफ द टिप है ये वाला, इस पे जो नेट एस्केलेशन है वो बताना है ना। जब उसने आपको बस ये बोल दिया ना कि एस्केलेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टिप, अब कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं कि टिप पे तो दिमाग क्या लगाते हैं, कहते हैं अच्छा टिप पे एस्केलेशन है तो भैया टेंजेंट वाला होगा, है ना। भाई तुम कैसे कह सकते हो कि टेंजेंट वाला होगा, उसने बोला टिप पे एस्केलेशन कितना है, मतलब टिप पे जो टिप पे जो पार्टिकल है उस वो कितना एस्केलेशन महसूस कर रहा है, यानी कि नेट एस्केलेशन आपको बताना है सिस्टम का, है ना। तो ये पार्टिकल नेट एस्केलेशन कितना महसूस कर रहा है। अब नेट में सारे एस्केलेशन आ जाएंगे जो जो वहां पर अवेलेबल हैं, तो आपको इसकी जानकारी लेनी होगी कि कितने तरीके के एस्केलेशन यहां काम कर रहे हैं, ठीक। तो इसकी जानकारी लेने के लिए बच्चों ओमेगा आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक। अब आप जानकारी इसकी लीजिए, बताइए, बहुत आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या। टेंजेंशियल एस्केलेशन बच्चों निकालने का क्या तरीका होता है बताइए, आर इंटू अल्फा होता है कि नहीं होता है, इज इक्वल्स टू डी वी बाय dt, ये होता है, ठीक। अल्फा का डेफिनेशन क्या होता है बच्चे, क्योंकि भाई तुम एंगुलर एस्केलेशन अल्फा को भी चेक करोगे, एटी को भी चेक करोगे, सेंटीमीटर एस्केलेशन को भी चेक करोगे, सब कुछ चेक करोगे ना, ठीक। तीन चीजें हैं, मैं आपको लिख देता हूं अलग कलर से, यहां पे तीनों की जानकारी आप लेंगे। सेंटीमीटर एस्केलेशन की जानकारी आप लेंगे, टेंजेंशियल एस्केलेशन की जानकारी आप लेंगे, और एंगुलर एस्केलेशन की जानकारी आप लेंगे, तब तो आप इन्फॉर्म करेंगे तीन तरीके के एस्केलेशन होते हैं, ठीक। और वैसे भी तुम्हें बता दूं कि पंखा बच्चों यहां यूसीएम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक। तो 80 तो तुम्हारा गया, है ना, 80 होगा नहीं यहां, ठीक। अल्फा भी होगा नहीं, यूसीएम में दोनों नहीं होते, ओनली एसी एग्जिस्ट करेगा, ओनली एसी एग्जिस्ट, केवल सेंटीमीटर एस्केलेशन एग्जिस्ट करेगा, और सेंटीमीटर एस्केलेशन तो हमेशा होता है, मैंने आपको बताया था। फिर भी आप दिखा दो इनको, अल्फा बराबर क्या होता है बताइए, डी ओमेगा बाई डी टी होता है, ठीक। अब ओमेगा तुम निकाल पाओगे, यस सर, आओ जरा ओमेगा निकाल लो। ओमेगा बराबर क्या होता था, 2 पाई न्यू, सो 2 पाई, है ना। और न्यू अभी अभी तुमने निकाला फ्रीक्वेंसी कितना है 2 आरपीएस, तो न्यू की वैल्यू तुमने 2 रखी, सो कितना आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड। यही तो मैं भी तुमसे कह रहा था भाई, 4 पाई रेडियन पर सेकंड, यही तो मैं भी तुमसे कह रहा था कि एक सेकंड में 4 पाई रेडियन करता है, तो ओमेगा उसका कांस्टेंट है, ठीक। तो ओमेगा यदि कांस्टेंट है बच्चों, तो डी ओमेगा बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा का कोई भी रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। सो अल्फा देखिए तुम्हारे सामने 0 आ गया, यही मैंने आपको बताया था कि अल्फा कितना है 0 है। तो अल्फा की जानकारी आपने ली, एंगुलर एक्सक्लेशन है ही नहीं, बात खत्म। और अगर एंगुलर एक्सक्लेशन नहीं है, चेक कर लो, तो 80 भी नहीं होगा, यहां से 80 कितना हो जाएगा चेक करो भाई, अल्फा 0 रखोगे, आर इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, टेंजेंशियल एस्केलेशन भी नहीं है, सो ओनली ओनली सेंटीमीटर एस्केलेशन एग्जिस्ट। और बच्चों अगर सेंटीमीटर एस्केलेशन एग्जिस्ट ओनली, ठीक, तो क्या आपको सेंटीमीटर एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला नहीं बताया गया, बताइए। आपको दो फॉर्मूले बताए गए हैं क्या, वी स्क्वायर बाय आर लगा दो, और चाहे ओमेगा स्क्वायर आर लगा दो, या आर ओमेगा स्क्वायर लगा दो, जो बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, वी तो तुम्हें पता नहीं है, लीनियर स्पीड का तुम्हें मैग्नीट्यूड नहीं पता है, ठीक है। हालांकि वो कांस्टेंट होगा, मैं आपको बता दूं कि जो मॉड ऑफ वी होगा, यानी कि कह सकते हो आप वी, वो कांस्टेंट होगा, स्पीड इसकी कांस्टेंट है, लीनियर स्पीड, ठीक। जो यहाँ पे ऐसे करके दिखती है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है वो अलग बात है, बट वी 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 वी, ठीक। तो कोई बात नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो तुम, वी नहीं पता तुम्हें, आर ओमेगा स्क्वायर, सो आर ओमेगा स्क्वायर, आर कितना है बच्चों तुम्हारा, चेक कर लो भाई, रेडियस कितना है, रेडियस था 3/10 मीटर, सो आर की जगह 3/10 मीटर इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है चेक कर लीजिए, ओमेगा कितना है बच्चों 4 पाई, सो ओमेगा का स्क्वायर यानी कि 4 पाई का स्क्वायर,
ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, बस यही है और क्या। ठीक, 3/10 इंटू 4 का स्क्वायर 16, पाई का स्क्वायर 3.14 है ना, पाई की वैल्यू 3.14 रख लो, 3.14 इंटू 3.14। सॉल्व कर लो भाई, इसको देख लो कितना आ रहा है। यही जो आ रहा है ना, यही एस्केलेशन, नेट एस्केलेशन मैं लिख देता हूं, नेट एस्केलेशन ऑन द टिप इज इक्वल्स टू AC। कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ रहा है 47.3 है ना, 2 इसके आसपास आ रहा है, ऑप्शन बी के आसपास। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, है ना, इसका जो प्लेन में होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो एंगुलर एक्सलेशन होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।